नमस्कार, मैं पूजा भंडारी आप सभी का मोटिवेटेड एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको आज ही के दिन से जुड़ी कुछ खास घटनाओं के बारे में बताऊंगी, तो आइए पहले उन्हें देख लेते हैं। आज ही के दिन 1960 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुए दो विमानों की टक्कर के कारण 136 लोग मारे गए थे। आज ही के दिन 1993 में नई दिल्ली में सभी के लिए शिक्षा सम्मेलन प्रारंभ हुआ था। आज ही के दिन 1889 में ब्रिटिश संसद की अधिकार घोषणा को राजा विलियम और रानी मैरी ने स्वीकार कर शासन में जनता के अधिकार को मान्यता दी थी। इंग्लैंड के जेम्स द्वितीय द्वारा संसदीय संप्रभुता को चुनौती देने के फलस्वरूप ही इंग्लैंड राज्य में 1688 ईस्वी में क्रांति हुई थी। राजा जेम्स द्वितीय को अपनी पत्नी एनी समेत अपने निरंकुश शासन संसद की अवहेलना करने तथा प्रोटेस्टेंट धर्म विरोधी नीति के कारण गद्दी छोड़नी पड़ी थी। इस क्रांति के बाद विलियम तृतीय और मैरी द्वितीय को इंग्लैंड के सहशासक के रूप में राजा और रानी बनाया गया था। आज के दिन 2004 में दूरदर्शन की फ्री टू एयर डीटीएच सेवा डीडी डायरेक्ट प्लस का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। डीडी फ्री डिश प्रसार भारती के स्वामित्व में निःशुल्क उपग्रह टेलीविजन सेवा प्रदान करने वाली भारत की पहली उपग्रह सेवा है। डीडी फ्री डिश को पहले डीडी डायरेक्ट प्लस के नाम से जाना जाता था। आज के दिन 2006 में नेपाल में अंतरिक्ष संविधान को अंतिम रूप दिया गया था। इसके तहत राजा ज्ञानेंद्र को देश के प्रमुख के पद से हटा दिया गया था। आज के दिन भारत के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजों में से एक हवा सिंह का जन्म 1937 में हुआ था। इन्होंने पहले बॉक्सर के रूप में देश की सेवा की और अंत तक खेल में जुड़े रहे। उन्हें 1966 में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया तथा 1968 में थल सेना अध्यक्ष द्वारा उन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की ट्रॉफी प्रदान की गई। वर्ष 1999 में हवा सिंह के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार घोषित किया गया था। आज के दिन प्रसिद्ध भारतीय महिला कव्वाल शकीला बानो का निधन 2002 में हुआ था। इन्हें देश की पहली महिला कव्वाल का खिताब प्राप्त है। आज के दिन 1917 को ब्रिटिश विज्ञान कथा लेखक, विज्ञान लेखक और भविष्यवादी आविष्कारक आर्थर सी क्लार्क का जन्म हुआ था। 1968 की फिल्म 2001 अ स्पेस ओडिसी के लिए पटकथा के सह लेखक होने के लिए प्रसिद्ध है, जिसे व्यापक रूप से सबसे प्रभावशाली फिल्मों में से एक माना जाता है। आज के दिन 1961 को अमेरिकी स्टैंड अप कॉमेडियन, सामाजिक आलोचक, व्यंग्यकार और संगीतकार बिल हिक्स का जन्म हुआ था। आज के दिन जापान के माउंट फूजी पर्वत में 1707 में अंतिम बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। फूजी पर्वत, जिसे फूजीयामा भी कहते हैं, जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित एक ज्वालामुखी है, जो जापान का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। इस पर्वत का जापानी संस्कृति में विशेष स्थान है और इसे आदरपूर्वक फूजी सान भी बुलाया जाता है। आज के दिन 1689 में इंग्लैंड की संसद ने बिल ऑफ राइट्स को अपनाया था, यह घोषणा करते हुए कि अंग्रेजों के पास कुछ सकारात्मक नागरिक और राजनीतिक अधिकार है। बिल ऑफ राइट यानी कि अधिकारों का विधेयक इंग्लैंड की संसद द्वारा 16 दिसंबर 1689 को पारित एक अधिनियम था, जो संवैधानिक मामलों और नागरिक अधिकारों को स्थापित करता है। आज के दिन 1840 में मौत के 19 साल बाद फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट का अंतिम संस्कार किया गया था। फ्रांस की क्रांति में सेनापति 11 नवंबर 1799 से 18 मई 1804 तक प्रथम कांसल के रूप में शासक और 18 मई 1804 से 6 अप्रैल 1814 तक नेपोलियन के नाम से सम्राट रहा। वह पुनः 20 मार्च से 22 जून 1815 में सम्राट बना। वह यूरोप के अन्य कई क्षेत्रों का भी शासक था। आज के दिन 1854 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में पहली बार सड़क की सफाई करने के लिए मशीन का प्रयोग किया गया था। ये मशीन सड़क पर स्थित धूल को आसानी से साफ कर सकती थी। खासतौर पर बारिश के मौसम में इसका इस्तेमाल कर सड़क किनारे स्थित कीचड़ साफ करने के लिए संभव होगा। मशीन की कार्यशैली का प्रायोगिक परीक्षण कर देखा गया है। आज के दिन 1903 में मुंबई का ताजमहल प्लेस होटल मेहमानों के लिए खोला गया था। मुंबई का यह पहला होटल था जिसमें बिजली थी। उस दिन 17 मेहमान इस होटल में थे। होटल ताज देश का पहला होटल था जिसे बार दिन भर चलाने वाले रेस्टोरेंट का लाइसेंस मिला था। आज के दिन 2012 में नई दिल्ली में एक महिला के साथ एक बस में सामूहिक बलात्कार किया गया था, जिससे भारत सरकार और दिल्ली सरकार के खिलाफ देश भर में सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन हो रहे थे।
आज के दिन विजय दिवस 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण मनाया जाता है। इस युद्ध के अंत के बाद 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। साल 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।